प्रेम से बोलिए सतगुरु साहिब जी की जय हो। सतनाम साहिब, आप सभी को मेरा प्रेम भरा सतनाम साहिब। आज हम चरणदास जी की श्रीवाणी लेते हैं। भजन के माध्यम से है वो श्रीवाणी, जो कि अपनी श्रीवाणी में हमें समझाते हैं, मन को कह रहे हैं कि भजन करना है, भजन बंदगी करनी है, सुमिरन करना है मालिक का। क्यों करना है वो इस भजन के माध्यम से हम जानते हैं। भजन लेते हैं चरणदास जी का। अब तू सिमरण कर ले मन मेरे, अब तू सिमरण कर ले मन मेरे, अगले पिछले अब के किए, अगले पिछले अब के किए, पाप कटेंगे सब तेरे, पाप कटेंगे सब तेरे, तू सिमरण कर ले मन मेरे, तू सिमरण कर ले मन मेरे। जम के दंड दहन पावक की, जम के दंड दहन पावक की, 84 के दुख फिरे, 84 के दुख फिरे, करम भरम सब ही कट जाएं, करम भरम सब ही कट जाएं, जगत व्याधि उरझेरे, जगत व्याधि उरझेरे, तू सिमरण कर ले मन मेरे, तू सिमरण कर ले मन मेरे, अगले पिछले अब के किए, अगले पिछले अब के किए, पाप कट जा सब तेरे, पाप कट जा सब तेरे, अब तू सिमरण कर ले मन मेरे, मन मेरे जी मन मेरे, तू सिमरण कर ले मन मेरे, तू सिमरण कर ले मन मेरे। पाए भक्ति मुक्ति गति आनंद, पाए भक्ति मुक्ति गति आनंद, अमर ही लोक बसे रे, अमर ही लोक बसे रे, जन में मरे ना जोनी आवे, जन में मरे ना जोनी आवे, या जग के करे ना फेरे जी, या जग के करे ना फेरे, तू सिमरण कर ले मन मेरे, अब तू सिमरण कर ले मन मेरे, मन मेरे जी मन मेरे, अब तू सिमरण कर ले मन मेरे, अगले पिछले अब के किए, अगले पिछले अब के किए, पाप कट जाएंगे सब तेरे, पाप कट जाएंगे सब तेरे, तू सिमरण कर ले मन मेरे, तू सिमरण कर ले मन मेरे। सुमिरन साधन माही शिरोमणि, सुमिरन साधन माही शिरोमणि, जो सुमिरन कर जावे, जो सुमिरन कर जावे, काम क्रोध मद पाप जरावे, काम क्रोध मद पाप जरावे, सतगुरु बिन और ना माने, सतगुरु बिन और ना माने, तू सिमरण कर ले मन मेरे, अब तू सिमरण कर ले मन मेरे,
अगले पिछले अब के किए, अगले पिछले अब के किए, पाप कट जाएंगे सब तेरे, पाप कट जाएंगे सब तेरे। अब तू सिमरण कर ले मन मेरे, तू सिमरण कर ले मन मेरे। गुरु सुखदेव बताए दियो है, गुरु सुखदेव बताए दियो है। बिन जीभ्या के कर लीजिए, बिन जीभा के कर लीजिए। चरण दास कहे हेर हेर कर, चरण दास कहे हेर हेर कर। अर्ध उर्ध मन दीजे जी, अर्ध उर्ध मन दीजे, तू सिमरण कर ले मन मेरे। अब तू सिमरण कर ले मन मेरे। अगले पिछले अब के किए, अगले पिछले अब के किए, पाप कट जाएंगे सब तेरे, पाप कट जाएंगे सब तेरे। तू सिमरण कर ले मन मेरे, तू सिमरण कर ले मन मेरे। चरणदास जी अपने निज मन को, अपनी आत्मा को समझा रहे हैं कि हे मन, हे आत्मा, तू सिमरण कर ले। क्यों कर ले? क्योंकि मन ही आए काल कराला, जीव नचाए करे बेहाला। जीव के संग मन काल रहाई, अज्ञानी नर जानत नाही। हम संसार के सारे कार्य भी मन से ही करते हैं, इसीलिए ही चरणदास जी मन को कह रहे हैं अब तू सुमिरन भजन बंदगी भी कर ले। इसलिए कर ले ताकि कर्मों के इन बंधनों को काट के आजाद हो सके। आत्मा आजाद होने के बाद भी गुलाम है। आत्मा मनुष्य का तन जब पाती है तब कर्म करने के लिए स्वतंत्र होती है, अपितु उसके फलों की भोक्ता बन के 84 में गमन भी करती है। पाप पुण्य यही दो बेड़ी, एक लोहा एक कंचन केरी। साहिब अपनी श्रीवाणी में समझाते हैं कि पाप कर्म और पुण्य कर्म ये दोनों ही बंधन हैं, और आत्मा जब परमात्मा के सच्चे नाम को जानकर भजन बंदगी करती है, ध्यान करती है, सुमिरण करती है, तो वह अपने पिछले किए गए पाप और पुण्यों को अब के किए गए और आगे जो कि बंधन में उसको रखेंगे उन सबको मिटाकर ज्ञान अग्नि में दग्ध कर सकती है, यदि वो करना चाहती है तो। और नहीं तो बंधन में तो सभी हम बंध ही रहे हैं। ये ज्ञान अग्नि उद्गारने के लिए हमें सच्चे शब्द भेदी संतों की शरण करनी पड़ती है। जैसा कि श्री गीता में श्री कृष्ण जी ने बता रखा है, आत्मज्ञान को पाने के लिए ओ ऊ में ओम एक अक्षर ब्रह्म को जानने के लिए तत्वदर्शी संतों की शरण में जाना पड़ता है। उनको श्रद्धा भाव से दंडवत प्रणाम करके उनकी सेवा करनी पड़ती है। जब वो हमारी सेवा से हम पर खुश हो जाते हैं तब वो हमें आत्मज्ञान का बोध करा देते हैं, जिससे कि हमारे कर्मों और भर्मों की ये संशयों की आवागमन कट जाती है, जो कि हमारे बंधन का कारण है। जी कहते हैं जितने भी तूने किए ना पिछले अगले अब के किए, सब ही पाप कट जाएंगे तेरे। किस चीज़ से कटेंगे? सुमिरन भजन बंदगी जानकर करने से। करनी नहीं करेंगे तो भी कोई फायदा नहीं जानने का। अगर आज मैं जानकार बन भी जाऊं और मैं करनी ना करूं तो फिर उस जानकारी का कोई फायदा नहीं। आगे चरणदास जी कहते हैं, जम के दंड दहन पावक की 84 दुख फिरे। कि यम के दंड नहीं मिलेंगे, आग में जल के मरना नहीं पड़ेगा बार बार।
और 84 में भटकना नहीं पड़ेगा। लख 84 भरम दिया मानुष जन्म पायो, कहे नानक सतनाम संभाल, नहीं 100 दिन नेड़े आयो। हे जीवात्मा, तू लख 84 का फेरा मार के इस मनुष्य तन में आई है। अब फिर से लख 84 में जाने की तैयारी क्यों कर रही है? क्यों नहीं सतनाम को जान कर संभाल लेती खुद को कि वही दिन निकट नहीं आएंगे फिर। पर नहीं तो नानक जी कहते हैं, यदि सतनाम नहीं संभाला तो 100 दिन नेड़े आयो। और यही चरणदास जी भी बता रहे हैं, जब सुमिरन भजन बंदगी जान कर की जाती है तब क्या होता है? जम के दंड दहन पावक की, जलना आग में, और यम के दंडों की त्रास सब मिट जाती है। 84 में भटका नहीं खाना पड़ता। वैतरणी नदी में यम के दूतों द्वारा आत्मा को खींचा नहीं जाता। फिर वो नाम रूपी नौका में बैठ जाती है। उसका खेवनहार उसको खेकर परले पार ले जाता है, उसकी नौका को। वो जीवात्मा भवधार में वैतरणी नदी में गोते नहीं खाती फिरती फिर, क्योंकि उसे असली मायने में गोदान करनी सिखा देते हैं उसके गुरु। करम भरम सब ही मिट जाएंगे, जगत व्याधि उर झरे। कि जिस जगत की कामनाओं में, तृप्तियों में, प्राप्तियों में, ईर्षा द्वेषों में, आशाओं में भटकते फिर रहे हो ना, ये सब मिट जाती हैं फिर। और क्या होगा? कर्मों के, इन भरमों के जाल से तुम्हें सतगुरु बाहर निकाल देंगे। वो नुक्ता सिखा देंगे जिससे कि तुम इस कर्म के जाल को काट पाओ। पहाड़ है कर्म तो छेनी देंगे ज्ञान की, कर्म यदि जाल है तो काटने की कैंची देंगे। साहिब कहते हैं, कर्म पहाड़ ये नहीं कटे, काट ही सके कोई संत, ज्ञान छेनी से काटिए यही गुरु का मंत्र। यही गुरु ज्ञान में सिखा देते हैं कि जो कर्मों का पहाड़ बना हुआ है वो कैसे कटता है। आत्मा को फिर अपने अंतःकरण में अलग और बाहरी संसार में अलग जीना आ जाता है। वो बाहरी दुनिया को, बाहरी रीति रिवाजों को, बाहरी सारे ताम झाम को बाहर ही छोड़कर आत्मा से अंदर में अलग थलग भी रहना सीख जाती है। वहां पर वो इन कर्मों का, जो बाहरी संसार में वो कर्म कर रही है, इन कर्मों का जमावड़ा इकट्ठा नहीं कर रही होती आत्मा। वो अंदर से निर्लेप हो जाती है इन कर्मों से, और आत्मा ही है जो बंधन में बंध के आवागमन के चक्रव्यूह में पिसती जाती है, और आत्मा को ही मुक्त करना होता है। इसीलिए वो आत्मा मुक्त हो जाती है जो सच्चे शब्द वेदी संतों की शरण ग्रहण करके सच्ची सतभक्ति जान के करनी भी करती हैं। केवल वो आत्माएं स्वतंत्र हो जाती हैं। उन्हीं आत्माओं के लिए ये बोल रहे हैं जिन्होंने इस ज्ञान को जान रखा है कि तू सिमरण कर ले मन मेरे। वो आत्मा अपने मन को कह रही है, हे मन, बहुत संसार में घूम लिया इधर उधर, अब तो बैठ 2 घड़ी सुमिरन कर ले। बैठ अकेले 2 घड़ियां, तू प्रभु की भक्ति कमाया कर। हर रोज ये मन तुझे अपने ज्ञान सुनाता है, कभी तो इस मन को भी अपनी बात सुनाया कर। बैठ अकेले 2 घड़ियां, प्रभु बंदगी कमाया कर। साहिब कहते हैं, आदि नाम को पाए कर मेटो कर्म के अंक, कर्म मैल को काट कर जीव होवे निशंक। उस आदि अनादि सतपुरुष के सच्चे नाम को जान कर तब कर्मों के भरमों के इन मैल को काटकर आत्मा निर्लेप होकर परमात्मा तक जा पाती है। तब उसे पता लगता है कि आत्मा सत्य है, परमात्मा सत्य है। हम अविनाशी आत्माएं हैं जो कि आवागमन में जन्म मरण के भारी रोग से ग्रसित होकर इस मृत्यु लोक में भटक रही हैं, जिसको पृथ्वी कहते हैं, धरती कहते हैं, संसार कहते हैं, भवसागर कहते हैं, वैतरणी नदी कहते हैं। हमें यही नहीं पता वैतरणी नदी यही है, यही है जो हम देख रहे हैं। भवसागर यही है, लगा भी हुआ है सामने
कि 1,84 भोग योनियां, फिर भी नहीं समझ रही। योनियों दर योनियां घूमते जा रही है जीवात्मा। कैसे? कर्मा अनुसार।